दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 49th वीडियो 17-02-49। आज हम लोग इसके दूसरे चैप्टर का 20th सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 0-20। जनक जी कहते हैं, शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र में वही तत्किमे कार्यम चिदात्मनः। दोस्तों ये है संसार स्व संबंध, द वर्ल्ड सेल्फ रिलेशन। जनक को तो जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त हो गया है। कोई पैसेज नहीं, कोई क्लू नहीं, बट द एंटिटी itself. The aspirant has got the diamond. So what does he do? He keeps looking at it. He keeps holding it. His delight has no bounds. जनक जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Body, heaven and hell, bondage and freedom, as also fear, all these are mere imaginations. What have I to do with all these? I, whose nature is Chit. Friends, the nature of the self is absolute knowledge, and only within relative knowledge the ideas of heaven, hell, etc. are possible. फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें तो हमें साफ साफ समझ में आने लग पड़ती हैं कि एक तो जनक ने स्व को जान लिया है। जनक ने तो सोल को अटेन कर लिया है। जो जनक अब आत्मा को जानता है और बस इससे ही जनक हैज इजेक्टेड आउट फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। और एक चीज़ हमको यह समझ में आ गई है दोस्तों कि ये इग्नोरेंस, अज्ञान, इसके कारण ही हम लोग फंसे रहते हैं। Have an iota of ignorance and be in the birth, death, life. And one more important thing, friends, this agyan, this ignorance keeps coming back. इतनी चीज़ें तो हमको समझ में आ गई हैं दोस्तों। The Atmagyani is unique. He is unique in the sense that he does all the activities pertaining to life, but he does not keep any association whatsoever. Atmagyani never deters action. शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा कल्पना मात्रम एव एतत् किम कार्यम
चिदात्मना। यह शरीर स्वर्ग और नरक, बंध और मोक्ष और भय निस्संदेह कल्पना मात्र है। मुझ चैतन्य आत्मा को क्या कर्तव्य है? दोस्तों, जनक मुमुक्षु है, हम नहीं हैं। बस यही डिफरेंस है। जनक को ये भगवान क्या है, ये आत्मा क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है, ये जानने की आग लगी हुई है। हमें तो सब समझ में आ ही जाता है, हम तो सब समझे समझाए हैं। हमें तो ये जानना है कि ये पैसा डबल कैसे हो जाएगा, ये घर हमारा एक बड़े बंगले में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। हर इंसान में एक शिष्य छुपा हुआ है। जनक मनन कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने गुरु को और सोचते चले जा रहे हैं। यदि संपूर्ण प्रपंच मिथ्या है, जनक की शंका देखिए दोस्तों, तब तो ब्राह्मण आदि वर्ण और मनुष्य आदि जाति भी अवास्तविक होंगे और वर्ण जाति के अर्थ प्रवृत्त होने वाले विधि निषेध शास्त्र भी अवास्तविक होंगे और विधि निषेध शास्त्रों के विषय वर्णन किए हुए स्वर्ग नरक तथा स्वर्ग के विषय प्रीति और नरक का भय भी अवास्तविक हो जाएगा। और तो और शास्त्रों के विषय वर्णन किए हुए बंध मोक्ष भी अवास्तविक मतलब मिथ्या हो जाएंगे। शिष्य की शंका देखिए दोस्तों, मान रहा है, जान रहा है, परंतु शंका निवृत्ति भी जरूरी है। ये पूरा का पूरा प्रपंच मिथ्या है, तब तो फिर ये सब भी मिथ्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। तो फिर क्या समझें, क्या करें? और फिर गुरु का सानिध्य अष्टावक्र जी समाधान करते हैं। हे शिष्य, हे जनक, तुमने जो शंका की है सो शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष और यह भय आदि संपूर्ण मिथ्या है। इन सब का चिदानंद स्वरूप जो तू है उसके साथ कोई कार्य नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विधि निषेध रूप कार्य अज्ञानी पुरुष के होते हैं, ब्रह्मज्ञानी के नहीं। एक लोक गीत में कहा हुआ है ना दोस्तों, हमारे यहाँ वही बात, कॉमन पार्लेंस, श्रुतियाँ, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धर्म की मोहरें हैं। अष्टावक्र जी साफ साफ बता रहे हैं, ये सब आत्मज्ञानी के लिए नहीं है। आत्मज्ञानी डज ऑल द एक्टिविटी, आत्मज्ञानी डज नॉट डेटर एक्शन। दोस्तों, हम लोग ये अष्टावक्र गीता साथ साथ जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि
ऐसा नहीं है कि ओपन सीक्रेट आपको कोई इसकी ज्ञान वार्ता दे रहा है। पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं टुगेदर। वी आर बीइंग विद यू, वी आर असिस्टिंग यू इन trying to gauge the real meaning of this great Indian scripture. जनक द्वारा कही गई कितने ही स्टेटमेंट्स दोस्तों बाद में कितने ही उपनिषदों की इम्पॉर्टेंट सेइंग्स बनी। जब आप अष्टावक्र गीता या बाकी उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो पीरियड था, कुछ तो फैमिली थी ये अष्टावक्र की। जैसे उपनिषदों पे तो ये छाए हुए थे, इनका कमांड था। श्योर फ्रेंड्स, उपनिषदिक पीरियड वाज आफ्टर द वेदास, when the ritualism had probably become very staunch, very rigid. तो उन्हीं को समझने के लिए उपनिषद आए थे, looking at the same truth from various pointers, various sides. उसमें ये जनक, महामानव और ये अष्टावक्र का परिवार, जिसमें नचिकेता, श्वेत केतु और ये सब थे दोस्तों, इनकी बहुत 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 इम्पोर्टेंस है। अष्टावक्र का मेन फोकस साक्षी भाव होने पे है। सो समथिंग अबाउट साइंस ऑफ साक्षी भाव, हाउ साइलेंस इज बोर्न आउट ऑफ साक्षी भाव। ये मौन की उत्पत्ति कैसे होती है। इन साक्षी भाव वी ऑब्जर्व आवर सेल्स एज एन ऑब्जर्वर, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। वी आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इंसिडेंट्स, नॉर आर वी डिस्टर्ब्ड बाय द टर्मोइल ऑफ द इंटरनल थॉट्स। The silence is born at the very moment when we step aside and see the entire activity without any reaction. We get separated. We become peaceful. Friends, this silence is not having any words. It is an internal peace that immerses our consciousness in silence. This silence is a natural emergence within us. अब हम लोग अपनी विचार से, फीलिंग से सेपरेट हो जाते हैं। We do not keep any controls now. We only see them without any repugnance or लगाव or any companionship whatsoever. Friends, slowly आप करते रहें दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगी। Initially, thoughts and feelings are worked upon. करना पड़ता है ये दोस्तों। But then we learn to only see these two. When we are able to segregate ourselves from inside, हमें एक चीज की रियलाइजेशन होती है, that peace, शांति enters us automatically. Friends, this getting above thoughts and feelings is the beginning of being in Sakshi Bhav. When we realize that we are much greater,
much important than these two, then this state begins. We begin to understand these sounds. इनको साउंड्स ही कहा जाता है दोस्तों. ये एबरेशंस हैं, वेव्स हैं ये. दीज आर मियर वेव्स इन आवर कॉन्शियसनेस. ये हमारी एग्जिस्टेंस कतई भी नहीं है. एंड when we totally disagree them, जब हम इनको नकार देते हैं तब साक्षी भाव शुरू हो जाता है. यहाँ पे दोस्तों एवरी बिट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस मूव्स टूवर्ड्स दैट समभाव, बैलेंस, और एक गहरी शांति हमारे अंदर स्थित होने लग पड़ती है. फ्रेंड्स, when we are in Sakshi Bhav, we start knowing our real self. ये अध्यात्म में, ये बार बार हमारी सनातन व्यवस्था में बस कहते ही रहते हैं, स्व को जानो, who am I, know thy own self. यहाँ पे अष्टवक्र का फोकस है और बता रहे हैं. वैसे तो ये एक पल में जाना जा सकता है, लेकिन ये साक्षी भाव की साइंस है दोस्तों. आप साक्षी भाव में जाएं, कोशिश करें, समझें, बार बार स्वयं को उसमें लेके आएं, and you start knowing the real self. What you understand? That you are not body or mind, but you are an immovable and unchangeable consciousness. This consciousness is your real form. And friends, when you begin understanding this consciousness, you realize that within you, you are a deep peace. And this peace alone moves you towards maun, silence. Friends, please keep a note that without maun, Sakshi Bhav is incomplete. When you feel the silence inside, then you are unaffected by external thoughts, etc. And friends, you come to realize that this silence, ये कोई उपाय नहीं है to run away. Not that you are quiet from the activities, thoughts, incidents, feelings. You are not an escapist, no. ये कोई रन अवे का तरीका नहीं है, उपाय नहीं है कि चलो चुप हो जाओ. एंड फ्रेंड्स, ना ये कोई attempt to suppress hai. Rather, this is a natural state when you accept the two without effort. As you realize this inner silence, you find yourself to be peaceful, surrendered, and wholesome. पहली बार आपको पूर्णता का एहसास होता है. In this state of peacefulness, you neither want anything nor you try to change anything. You are what you are, and that is मौन, silence.
Friends, this is only the beginning. Now you can go deep. You will go deeper and know how this mourn silence increases with the advent of साक्षी भाव. इस नोन बैकग्राउंड में द साइंस ऑफ साक्षी भाव, जनक इज डिलीवरिंग द गोल्डन सूत्रास ऑफ सनातन अध्यात्म. जनक जी कहते हैं कि सत्य की खोज आत्मा की पहचान से होती है. जब तुम कहोगे मैं देह नहीं हूं, उसी समय से बंधन ढीले पड़ने लगेंगे. फिर जनक जी कहते हैं शरीर साधन है, साध्य नहीं है. दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है. दिस बॉडी इज ओनली अ मीन्स, ये कोई गोल नहीं है, ये कोई सिद्ध करने के योग्य नहीं है, साध्य नहीं है, ये कोई साधनीय चीज नहीं है. दोस्तों, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये कोई उद्देश्य नहीं है. इसीलिए अपने भीतर उस मैं को पहचानो जो शरीर को देख रहा है. दिस गोल्डन सूत्रास फ्रॉम जनक, they have reverberated in Indian Adhyatma, Sanatan Adhyatma, since ages till now. जो वो मौन साक्षी है वही तू है. वहीं से तुम्हारी आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है. तू चेतना है जो बस देख रही है. योर रियल फॉर्म इज वन दैट नोज ऑल. यही तू है. यू सी इट, इसका मतलब ही ये है कि यू आर नॉट इट. तुम वो नहीं हो, तुम कोई और हो. और बस ये जानते ही यू आर सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट यू आर सीइंग. When you believe yourself to be Sakshi, you realize that you are separate from mind. And when you are separate from mind, then sorrows just go off. ये चेतना में रहने से you are always peaceful. This peace, this चेतना takes you to your Atma. Ashtavakra knows that the thoughts are not yours. In you, the thoughts that come are merely waves of the mind. If and when you think that the thoughts are yours, आप उनके साथ जुड़ जाते हो. And when you see them just coming and going, you become free. You remain pure like sky, unaffected by the clouds. जनक जी तो स्ट्रेस करते ही हैं यहाँ पे कि do not interfere. Just remain aloof. Just observe. The form that sees these thoughts is your real form. And this Sakshi Bhav only will bring you near to your Atma. Important to note, friends, you are pure because you do not change. The thing that undergoes change is untruth. You never change. यही तेरा शुद्ध स्वरूप है. One which remains same always is Atma, that is pure. If you will remain
confounded in your changing forms, you will not be able to know the truth. जनक जी कहते हैं, अपने स्थिर अस्तित्व में ठहरना ही अपने शुद्ध होने का अनुभव है. Okay friends, this is Open Secrets introductory, opening up introduction to Sansar Swasambandh, the world self relation. समस्त साधनाएं केवल आत्मा को जानने के लिए हैं. I'm pretty sure you would have liked the explanations of Open Secret on these simple looking but deep sutras of Ashtavakra Gita. If so, friends, please give this video a like, a share, a thumbs up. Please share it with those contacts whom you feel will be benefited from these studies. We, the senior adult matured professionals of India, owe it to us. The onus is on us. We have to take full advantage of our heritage. We have to gain and then pass that knowledge, that bliss to our people. Ashtavakra Gita is a comparatively less read scripture, and it is very succinct like all, and it is too direct like none other. For this reason only, we at Open Secret have taken this challenge to open up the greatness of this sacred book, Ashtavakra Gita, for the benefit of we Indians. Friends, अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks friends.